नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं भगवान सिंह पहाड़ी ब्लॉगर और मैं हूं भगवान सिंह। तो आज हम यहां पे बातचीत करने जा रहे हैं काजल राजपूत जी से, जो कि यहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहां पे आए थे। उन्होंने पब्लिक दरबार लगाया था। तो इनसे बातचीत करेंगे क्या क्या यहां पे लोगों के मसाइल उठाए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान सिंह पहाड़ी। धन्यवाद। मैम, यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे आज, उन्होंने पब्लिक दरबार लगाया यहाँ पे। तो क्या क्या लोगों के मुद्दे यहाँ पे उठाए उन्होंने? देखिए, जितेंद्र सिंह जी आज हमारे यहाँ बनी में आए थे, हमारी बनी की पावन धरती पर। जी। सब में काफी कार्यकर्ताओं में काफी जोश रहा, इवन लोगों में इतना उत्साह था क्योंकि लोगों के हमारे बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे। जी। सबने कोशिश की कि उन तक अपनी बात को पहुंचाया जाए। जी। और वर्कर्स जो रिप्रेजेंटेटिव थे मैक्सिमम ने कोशिश की कि सभी के मुद्दों को जो है उनके समक्ष रखा जाए ताकि उनका कोई हल हो। जो मैंने मेमोरेंडम दिया उसमें मैंने उनको एक सबसे पहले जो मैंने मुद्दा रखा वो हमारे पहाड़ी एसटी स्टेटस का था। जी। जी। क्योंकि जैसे डोडा राजौरी को मिला है तो हम लोग काफी टाइम से बनी के लोग जो है उसके लिए फाइट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके समक्ष मैंने इस मुद्दे को रखा, मेमोरेंडम दिया। दूसरा जो मैंने दिया, जो हमारी गत्ती पंचायत का काफी लंबे समय से एक था कि डैम प्रोजेक्ट वहां पर बना था और उसके तहत जो लोगों को फैसिलिटीज मिलनी थी, जैसे रोजगार मिलना था, जो परमानेंट जॉब्स उनको मिलनी थी, तो कुछ बहुत कम रेशो है जो हमारे लोकल लोगों को जो रोजगार मिला है। मैक्सिमम बाहर के वहां पर लोग जो है लगाए गए हैं। और अब टेंडरिंग सिस्टम है, उसमें भी रिपीट एक सर्कल चलता है, लोगों को कम जो है मौका वहां पर मिलता है। और टेंडरिंग भी मैक्सिमम हिमाचल या पंजाब के लोगों को ही मिल रहा है। जी। डालते हमारे लोग भी हैं, लेकिन ना जाने कौन से, क्योंकि लोगों में अब जो गुस्सा है या वो लोगों ने जिस तरह से हमारे सामने बात रखी, हमने वैसा ही उनके कि सीएसआर के तहत भी एनएचपीसी को जो है फैसिलिटीज लोगों को देनी पड़ती है। जैसे सीएसआर में 5 किलोमीटर के अराउंड उनको स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, पार्क प्रोवाइड करना पड़ता है, बस जो है वो लगानी पड़ती है। तो ऐसी छोटी छोटी कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन एनएचपीसी ने इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज जो है हम लोगों को दी नहीं है, जो काफी सालों से इसके लिए भी हम फाइट कर रहे हैं, वो भी उनके समक्ष रखा। और उसके बाद जो जनरल मुद्दे हमारे इलाके के, जैसे हमने एजुकेशन को लेकर हमने रखा कि एक एनसीसी सब्जेक्ट होता है। एनसीसी हमारे इलाके से बच्चे मैक्सिमम जो है बेल्ट फोर्स में जाते हैं, लेकिन उनको सब्जेक्ट नहीं है, एनसीसी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, बच्चों में इतनी क्षमता है। उसके लिए हमने डिमांड रखी कि वो यहाँ पर स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो है एनसीसी को लाया जाए। और एक उसके बाद हमने जो एक पॉइंट उसमें ऐड किया है कि जैसे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेन उसमें रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वो सब्जेक्ट हैं ही नहीं। तो उनको ऐड करने के लिए जो बात जो है हमने उस मेमोरेंडम में डाली है कि इन सब्जेक्ट्स को जो है वो इसमें ऐड किया जाए, हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इसको ऐड किया जाए। उसके बाद हमने कई और ऐसे मुद्दे, जैसे हमारे कई इलाकों में रोड्स नहीं है, जैसे हमने जोड़े माता जो हमारा एक टूरिस्ट एक माता रानी वहां पर है, लोग श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, लाखों की आप देखते हो कि नवरात्रों के वक्त में लाखों की भीड़ वहां पर उमड़ती है, लेकिन रोड फैसिलिटी वहां पर नहीं है। तो उस वहां के लिए वाया बांजल जो है एक रोड की डिमांड रखी है। हमारा जो एक ये पल्ली मांडई जो इलाका है वहां के लिए, पाली मांडई के लिए जो इलाका है वहां रोड नहीं है, वो लोग काफी सालों से महरूम है रोड को लेकर, उसको लेकर वो हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज तक हुआ नहीं है, उसकी बात हमने रखी गई है। तीसरा जो हमने एक जो हमारा ये खद्दर कलोड़ के लिए वो रोड, नो डाउट कि वो रोड हो चुका है, सैंक्शन भी हुआ है, 2 बार उसके सर्वे भी हुए हैं, लेकिन हमने बात उसमें रखी जल्द से जल्द कि उसका काम जो है वो शुरू करवाया जाए। और छत्तरगला टनल उसका भी हो चुका है, जितेंद्र सिंह ने काफी बार उसका जिक्र भी किया है। तो हमारे लोगों में बहुत ज्यादा एक उस प्रोजेक्ट को लेकर एक लोगों में उत्साह भी है, लोग उसका इंतजार भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक रोजगार का जो है एक वो केंद्र बिंदु है। तो हमारे लोगों के इंतजार, हमने यही कहा कि वो खत्म हो और उसको जल्द से जल्द जो है उस छत्तरगला टनल को काम जो है वो शुरू किया जाए। और जितने भी रोड्स यहाँ पर सैंक्शन होते हैं या चलते हैं तो वो कोशिश हो कि बीआरओ और ग्रिफ के अंडर हो, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि जब कंपनीज आती हैं, बाहर के प्रोजेक्ट आते हैं, तो वो बाहर के ही लोगों को लगाते हैं, हमें लोकल लोगों को उसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो वो हमने मुद्दा रखा है। बाकी हॉस्पिटल का भी एक बड़ा मुद्दा वो हमने उसमें डाले हैं। कई और ऐसे मसले थे जो हमने, जैसे हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, रोड एक मेन हमारा एक डेवलपमेंट का एक जरिया होता है, जब तक रोड नहीं होंगे तो हम बाकी डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर नहीं सकते हैं।
बहुत जगह हमारे ऐसे अभी तक आप देखोगे कि मैक्सिमम पंचायत में रोड पहुंचे हैं, लेकिन कुछ चंद इलाके हैं जहां नहीं पहुंचे। और दूसरा, जैसे हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ा ही एक दूर, एक ऐसा फार फ्लंग एरिया है और एक बड़ा ही, एक मैं कहूंगी कि बड़ा ही फैला हुआ एक इलाका है। आप देखोगे कि यहाँ से लेकर गोडूफला लास्ट हमें पड़ता है। तो लेकिन कनेक्टिविटी आप देखोगे यहाँ से कनेक्शन कोई हमें नहीं है। 2 भाई हैं या 4 भी कह सकते हो, 4 ब्लॉक हमारे हैं, लेकिन वंचित हैं, एक दूसरे से जुदा जुदा हैं। तो हमने उनको यही कहा है कि जो धमान से लेकर देरीगला का जो रोड है 2 से 2.5 किलोमीटर खींचकर ये रोड होगा, तो उसको जल्द से जल्द जोड़ा जाए ताकि लोगों को एक कनेक्टिविटी जो है, एक लोगों को एक जुड़ाव जो है वो महसूस हो। क्योंकि लोहाई मल्हार या ये हमारे उस सदरोता वाले इलाके, बदनोता जो इलाका है या बांजल भटवाल है, तो हमें वाया बिलावर हमें जाना पड़ता है, या पैदल जाएंगे तो हमें पैदल यहाँ से जाना पड़ता है। तो उस रोड के बारे में भी हमने बड़ा संक्षिप्त तरीके से उसमें दिया है और उनसे उम्मीद है हमें कि जतेंद्र सिंह जी अब जल्द इन पे कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और इन पे जो भी काम हमने दिए हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे। और एक स्पोर्ट्स को लेकर हमने कि हमारे बच्चों में कैलिबर है, अगर पोटेंशियल है, बच्चों में इतना हुनर है, तो हम लोगों को स्थान क्यों नहीं मिलता। अब देखो, जैसे स्कूल से पहले टीम्स जाती थी बाहर खेलने के लिए, उनको रिफ्रेशमेंट के तौर पर या खाने के तौर पर सिर्फ 50 रुपए और रिफ्रेशमेंट के तौर पर 25 रुपए मिलते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। पूरा दिन में आप 50 रुपए में आप खाना नहीं खा सकते हो। रिफ्रेशमेंट में 25 रुपए में आपको कौन सी रिफ्रेशमेंट, जो कई सालों से ये चीजें चलती आ रही। तो ये भी बड़े छोटे छोटे से मुद्दे थे। और जैसे आपको स्टे के लिए, जब आप यहाँ से टीम आपकी जाती है कठुआ के लिए जाती है, तो आपको कठुआ में स्टे के लिए कुछ प्रावधान नहीं है। तो हमने वो भी बोला है कि आप थोड़ा सा इसमें भी फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को, अगर यहाँ पर है, अगर बच्चे जाते हैं इतने निका, आप देखोगे जूडो कराटे में भी हमारे यहाँ से बच्चे गए हैं, नेशनल लेवल पर क्रिकेट में भी हमारे यहाँ से बच्चे गए हैं, हर फील्ड में हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं। लेकिन फैसिलिटी के तौर पर एक ग्राउंड तक भी नहीं है। एक ग्राउंड का भी हमने रखा है कि आप सेंटर में कहीं पर भी बनी ले लीजिए या मछेडी जैसे हमारे इलाके हैं, तो एक सेंटर प्लेस में एक कम से कम आप 10 तो हर पंचायत में देना, तो एक जो एक ग्राउंड है एक हमें प्रोवाइड करिए ताकि बच्चे वहां पर आके अपना टैलेंट दिखा सके, उभार सके। जैसे डीसी साहब ने अभी हाल ही में यहाँ पर कठुआ स्टेडियम में एक बड़ा मैं कहूंगी कि सराहनीय कदम उठाया उन्होंने। ये उस स्टेडियम को आप एक बड़े अच्छे तरीके से एक मॉडल में तैयार करोगे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ को भी देखा जाए बनी को, और यहाँ पर भी जरूर कुछ ना कुछ एक्शन जो है उसके ऊपर लिया जाए। मैम, यहाँ पे जो है स्टेटहुड के लिए जो था, यहाँ से कांग्रेस लीडर भी दिल्ली गए थे, तो उसके बारे में क्या कहना है आप? देखिए, स्टेटहुड ये अब नेशनल लेवल की बात है, स्टेटहुड मिलना या हमारी, देखिए एनसी सरकार क्या करी, एनसी के पास हर एक पावर है। अगर एनसी आज ये रोना रो रही है कि स्टेटहुड के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो झूठी बात है, लोगों को बरगलाने वाली बात है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। आज एनसी सरकार, अगर आप डेली वेजेस एसपीओज, वीडीजी जो एसपीओज हैं उनकी बात करो, जो हमने अपने मेमोरेंडम में उनकी भी डेली वेजेस का भी वो डाला है। पीडीडी डिपार्टमेंट के जो आज प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उनके भी हमने इश्यूज उसमें रखे हुए हैं। या जो कुक्स हैं स्कूल में 1000 रुपए उनको मिलता है, उनका कोई आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, उनके वेतन में बढ़ोतरी के लिए भी वो भी हमने मेमोरेंडम में डाला है, क्योंकि ये भी बर्निंग इश्यूज हैं। एसपीओज बेचारे वीडीजी कब से धक्के खा रहे हैं, सैलरीज उनको क्या मिल रही है, कुछ नहीं है। तो ये हमने कई बार पहले भी दिया है और उम्मीद है अब हमने जतेंद्र सिंह जी के समक्ष ये मुद्दा रखा है, तो होप सो कुछ हो। लेकिन ये अभी कहीं ना कहीं जो हमारे अब्दुल्ला सरकार है उनके हाथ में ये चीजें हैं। वो चाहें तो एसपीओज को भी दोबारा से उनकी सैलरी भी बढ़ा सकती है, उनमें हर बढ़ोतरी जो है हर डिपार्टमेंट में, आंगनवाड़ी हो या कुक्स हो या आशा वर्कर्स हो या ये एसपीओज का मसला है, ये अब्दुल्ला सरकार जो है अगर करना चाहे तो आराम से कर सकती है। लेकिन वो इस वक्त क्या कर रही है, रोना रो रही है। सरकार बना के भी उनका एक ही काम है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर आप सरकार को छोड़िए और दूसरी मौका दीजिए दूसरों को जिनके हाथ में। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप घर बैठिए, फिर आपको कोई हक नहीं है कि कुर्सी पर आपको संभालनी है कुर्सी, लेकिन आप बात ये करोगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो छोड़िए, फिर जनता फैसला करेगी, दूसरी पार्टियां फैसला करेंगी। आप क्यों फिर लोगों के बीच में लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। मैम, आखिर में कोई लोगों के लिए संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश मैं यही देना चाहूंगी कि बनी की हमारी जो भी जनता है, हमारे लोगों के काफी छोटे छोटे काम हैं। जैसे मैक्सिमम आजकल मैंने देखा कि बिजली का बड़ा एक लोगों के बीच में निराशा थी कि बिजली, बारिशें हैं, बरसात है,
तो लोगों को वो बड़ी दिक्कत रही। 4-4 दिन रोल का डंडी गुटू जैसे इलाके में बिजली नहीं थी, वो भी हमने कंप्लेन यहाँ पर की कि फोन तक उठा के कोई राजी नहीं है, कोई फैसिलिटी वहां पर दे के कोई राजी नहीं है। तो हम लोग जाएंगे किसके पास? देखिए अब कोई जीते हैं वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, दूसरे सरकार जिनकी बनी है वो कहेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, तो है किसके पास? फिर ये बता दें फिर किसके पास है। लोगों को अगर खुद प्रोटेस्ट ही करने हैं तो आपको जिताने का फायदा क्या है? फिर आपको आपके पास आने का, फिर आपको वोट किस लिए दिए अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है? तो फिर जनता के हाथ में ही अगर सब कुछ है तो जनता देखेगी और जनता सवाल करेगी और जनता अपने काम फिर खुद लेगी। आप घर पर बैठिए फिर। और जनता से मैं इतना ही कहूंगी कि कोई भी मसले हैं, कोई भी मुद्दे हैं इलाके में, आप आगे आइए, उसके बारे में बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव आपको खुद बनना चाहिए। आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे तो वो अपने फायदे के लिए आपका सौदा करेंगे। जी। आज मैं कहती हूँ कि समाज में बहुत चंद ऐसे पॉलिटिशियंस बच गए हैं जो जनता की सेवा भाव से समाज में कार्य करते हैं। आज हर कोई अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है, चाहे उसे बांटने का काम करे, चाहे उसे लड़ाने का काम करे, चाहे जाति पाति से, चाहे किसी भी र्यूमर से वो फैलाने का काम करे, वो वही काम करें। तो आप भड़काऊ किसी भी चीजों में मत आइए। डेवलपमेंट की बातें सोचिए, डेवलपमेंट के नाम पर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने प्रतिनिधि आप खुद बनिए। और आपको अगर लगता है कि आप सही चीज का चुनाव करिए, ये इस तरह से उल जलूल बातों में आकर ना तो डेवलपमेंट कभी हुई है और ना कभी होगी। जो जात पात के ऊपर पॉलिटिक्स करेगा, जो मैं कहूंगी पार्टी धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करेगा, कभी भी बढ़ोतरी उस वजह से समाज में ना हुई और ना होगी। मैं इतना ही कहती हूँ कि जो आपको लगता है कि जो सिर्फ आपके डेवलपमेंट के नाम पर आपसे बात करेगा, आप उसी इंसान के ऊपर विश्वास करिए और उसी इंसान के साथ मैं कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई वो कर, तो मुझे लगता है कि वो कोई भी हो सकता है। जी। ठीक है, तो इसी तरह से चीजें हैं, लोगों को खुद आगे आने की जरूरत है। अगर हम एक्सपेक्टेशंस लगाए रखेंगे कि एनसी सरकार कुछ करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि एनसी सरकार उस हालत में है अभी कि कुछ लोगों के मसले हल करे। वो अपना रोने में इस वक्त बिजी है, व्यस्त है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।